गाइस नीचे एक चार्ट है जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हो कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर अराउंड 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है एंड विच इज़ द हाईएस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अलॉन्ग विद ब्राज़ील। सो आपको क्या लग रहा है कि यूएसए इंडिया को अचानक से ऐसा टारगेट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये यूएसए का एक्चुअली बहुत पहले से ही नेचर रहा है कि अगर कोई भी कंट्री इकोनॉमी अगर किसी भी कंट्री की ग्रो करने लगे तो उनको टारगेट करना, या फिर जो छोटी मोटी कंट्रीज़ है उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना, अगर वो नहीं चले तो उनको ही टारगेट करने लगना। जैसा कि पहले आप देखते ही होंगे कि ज़ेलेंस्की के साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था, बट अभी देखा जाए तो उनकी हालत ख़राब हो गई है ज़ेलेंस्की की, उनके कंट्री की। तो अब यूएसए भी उनका साथ उनके ऊपर से हटा दिए, उल्टा उनको अपने पार्लियामेंट में बुला के कांग्रेस उनके मेन जो होते हैं वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर आपकी हालत ख़राब हो जाए, आप छोटे इकोनॉमी में, तो आपको कभी भी यूएसए के साथ अगर आप अलायंस में हो तो कभी भी वो आपको टारगेट करना स्टार्ट कर सकता है। ऐसा ही इंडिया के साथ भी देखा गया था एक टाइम पर, जब पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने इंडिया के ऊपर ही अटैक कर दिया था। उस टाइम पे रशिया वाज द कंट्री विच वाज स्टैंडिंग विद इंडिया, एंड नाउ व्हेन इंडिया इज़ बाइंग ऑयल्स फ्रॉम रशिया, यूएस इज़ थ्रेटनिंग इंडिया दैट यू शुड नॉट बाई इट फ्रॉम देम एंड यू आर नॉट गोइंग टू बाई इट। सो बस यही कहना चाहूँगा कि क्यों हम अपना जो ट्रेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस है हमारा दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जो कंट्री ने एक समय पे हमारी हेल्प किया था, अगेंस्ट द कंट्री जो कि हमें अभी भी थ्रेटन कर रही है कि आप उनसे तेल खरीदना बंद कर दो, व्हाई शुड वी लिसन टू देम? रशिया वॉज एन अलायंस ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड स्टिल दे आर द अलायंस। जनरली बोला जाए तो यूएसए के साथ अगर आप चाहो तो नॉर्मल ऐसे अलायंस रखा जा सकता है, पर अलायंस में रहना सही है, पर उनकी बात टोटली सुन के आप दूसरे कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ अगर कभी भी अगेंस्ट अगर आप वॉर डिक्लेयर कर दो तो यूएसए कब आपका साथ छोड़ देगा उसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे जो देखा जाए तो वो जनरली इट हैज़ मैनी फेसेस विच इज़ वेरी रियली डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई।